हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप लोग ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आता है और हमारे अंदर से थोड़ी टेंशन भी बढ़ जाती है कि कैसे तैयारी, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में एक नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं और बाकी आप लोग यहाँ आई टैब पे हम लगा देंगे इसका जो प्लेलिस्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से। आप वहां से जाके इसके सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक ना। तो साथ में ही अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है, किसी भी टेंशन है किसी भी बात की, तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे, चाहे आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कोई और तरीके से, ठीक है ना, मतलब उसी चैट में ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ये हमारे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि 4 नंबर में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और इसके साथ हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देंगे इसी के कॉन्सेप्ट पे, है कि जो कि वो भी आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ पे मतलब आपका 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाले हैं 6 नंबर के, ठीक ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम बड़ा वाला क्वेश्चन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है उसी को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से गुणनफल की बात कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि अगर कुछ भी आयु होगा, मान लो हम x या कुछ भी मानते हैं, तो जब उनका गुणनफल करेंगे तो हमारा द्विघाती समीकरण बन जाएगा। तो ये हमारा 4 चैप्टर का है क्वेश्चन। तो यहाँ से हमको ये चीज तो डिसाइड हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही मेन चीज हमको डिसाइड करना होता है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है, तो हम उसी को x मान लेंगे। तो माना सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे हम लिखेंगे, ठीक ना। माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x मान लिया हमने, ठीक है। और क्या कह रहा है, देखो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष जो पहले आयु रहेगी, जैसे अभी x है तो 2 साल पहले क्या होगी, x - 2। जैसे अभी हमारी आयु जो भी है मान लो 18 है, तो उससे पहले क्या होगी, 16 होगी, 2 साल पहले ना। तो वही चीज, तो हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व में क्या, पुनीता की आयु, ठीक है। तो पूरा लिखिएगा, आप लोग कंजूसी नहीं करिएगा, ठीक ना। अगर लिखने में आप लोग कमी कर देंगे तो उधर एग्जामिनर नंबर भी देने में कमी कर देगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, और अब से 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु से 4 साल बाद जो पुनीता की आयु है उन दोनों का गुणनफल। तो अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या पश्चात भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बातों को समझिए आप लोग। तो पुनीता की आयु क्या होगी, तो अभी x है तो 4 साल बाद x + 4 हो जाएगा, और इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, देखो कहा है 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, तो हम दोनों के आयु का गुणनफल कर लेते हैं प्रश्नानुसार। अब इनका गुणनफल करेंगे तो x - 2 और गुणे x + 4, आयु का गुणनफल हमने कर दिया। कह क्या रहा है, गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो जो गुणनफल है उसके वर्तमान के आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने 1 जोड़ दिया। समझ में आया। कह रहा है कि पुनीता की आयु अब से 2 वर्ष पूर्व और अब से 4 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल उसके वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमने पूरा समीकरण बना लिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, होगा कैसे। तो हम x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x का 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, -2 का x में करेंगे तो -2x,
-2 का 4 में करें तो -8 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। और यहाँ पे 2 का x में करेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 2x को इधर ले आते हैं तो 4x पहले से है, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो 4x 2x से पहले से भी है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x बच जाएगा, ठीक है। और 2x इधर से आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो -8 है और +1 है, इधर भी आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 0। और अब अगर हम इनको देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या हमारा x² -8 और -1 क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर -9 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 9 इधर कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा √9, ठीक है। तो √9 को अगर हम √ से बाहर करेंगे तो 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में, और जिनका पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा +-3। तो हमेशा हम प्लस वाला लेते हैं द्विघात समीकरण में। तो ये आ गया हमारा 3 वर्ष, मतलब पुनीता की अभी आयु कितनी है, 3 वर्ष है। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, अतः पुनीता की आयु, पुनीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 वर्ष होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। 4 नंबर यहाँ से पूरा मिलेंगे आपको अगर आप ऐसा करके आते हैं, ठीक है। अब जो हम कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि 2x² - 5x + k कह रहा है कि इसके मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको 2 नंबर में आ जाता है बोर्ड में, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ कर लें, ओके। देखो क्या कह रहा है, 2x² - 5x + k = 0, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसके मूल क्या है, समान है। आप लोग लिखेंगे चूंकि मूल समान है। अगर मूल समान होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, तो क्या होता है, विविक्त कर हमारा 0 हो जाता है, मतलब d बराबर 0। और d का जो फार्मूला होता है क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे रख के आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा a है, ये b है, ये c है। अगर नहीं आएगा करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ नया करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी डाउट आपके हो वो क्लियर हो जाए। क्या नया है ये अभी नहीं बताएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।